तुम मुझे खुद से सोच के बताओ। एक जवाब दे दो सिर्फ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तुम क्यों परेशान हो सबसे ज्यादा। सबसे पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे सॉफ्ट प्योर सोल होने की वजह से हमारे मन में ये रहता है कि लोगों से एक्सपेक्टेशंस रहती है, कहीं ना कहीं होप जुड़ी रहती है किसी से जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, जिसके लिए सारा पोटेंशियल लगाते हैं। कहीं ना कहीं होप जुड़ी रहती है, इसीलिए तुम बार बार हर्ट होते हो, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस लोगों से जुड़ी है, तुम्हारी होप जुड़ी हुई है। तुम सबके लिए अच्छा करते हो, तुम सोचते हो बदले में तुमको भी अच्छा मिले। जब वो नहीं मिलता तो हमें दुख होता है अंदर से कि यार भगवान, हम तो सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, सबका अच्छा ही सोच रहे हैं, भला ही सोच रहे हैं, रास्ता ही दे रहे हैं भला करने वाला, फिर भी लोग हमारे उल्टे आचरण कर रहे हैं, हमसे झूठ झपाट बोल रहे हैं, हमको छल रहे हैं। हम जानते हुए वो झूठ देख रहे हैं साफ, ये सामने वाला हमसे झूठ बोल रहा है, फिर भी देख क्या लगता है कि यार इसको आखिर चाहिए क्या। आखिर इंसान को भाई क्या चाहिए? ऐसा क्या दे दूं कि भाई तुम जिससे सही हो जाओ, लॉयल हो जाओ किसी एक के लिए, ढंग से हो जाओ, उसकी बातों में हो जाओ, या उसको उसके लिए प्यार करना शुरू कर दो। इसी प्यार की भूख के लिए पूरा संसार परेशान है, तुम देख लो। सब परेशान हो, जितने हमारा यूथ हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको यही चाहिए, सब सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं। कोई ऐसा हो जो मुझे सिर्फ मेरे लिए प्यार करे, एक तो कोई ऐसा हो जो मुझे मेरे लिए प्यार करे, पर ऐसा कोई नहीं है, कभी नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि सबको है अंदर है कि भाई मेरे हिसाब से तुम चलो, मेरे हिसाब से चलो, मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी होनी चाहिए, मेरा काम पूरा होना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे अच्छा लगना चाहिए, तब चलेंगे। तो फिर वो प्रेम थोड़ी है। जो आपको कह रहा है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और रहना अपने मन से चाहता है, मनमानी आचरण अपने हिसाब से कर रहा है, तुम कोई बात बताओ तो उसमें अपना दिमाग लगा के उसको घुमा फिरा के उस हिसाब से लेने लायक बात है तो ले लिया, नहीं लेने लायक है तो भाई नहीं। तुमसे छिपाव रखता है, तुमसे झूठ बोलता है, हजार बार मना करने के बाद भी वही गलतियां रिपीट कर रहा है, या समझाने पर भी। तो तुम सोच के देखो कि इस इंसान को क्या करना चाहिए। अब भाई तुम्हारा दुश्मन तो वो है नहीं, तुम उससे प्यार ही करते हो, तो उसको तो कुछ बोल सकते नहीं हो। पर हाँ, एक काम कर सकते हो। दुश्मन रहता तो मारते पीटते डांटते बोलते कि यार कैसे कैसे कर सकते हो ये वो, लड़ाई झगड़ा करते। पर जब प्यारा ही है तो अपना ही वैसा, जब उसने ही रूप ऐसा दिखा दिया, तो फिर किसी और से हम क्या लड़ाई झगड़े और बातें करना। फिर तो हाथ जोड़ोगे और आगे बढ़ोगे ना। तो ठीक वैसे ही करो। मैं ये बातें इसलिए बताता हूँ ताकि कम से कम जो यूथ आगे आने वाले हैं ये ना फेस करें ये सब चीजें, ये उन सबों को बातों से समझ जाए ये बातें, कि उतनी ही एक्सपेक्टेशंस लोगों से रखो जितने में तुम्हारा काम चल जाए, जितने में तुमको बुरा ना लगे, जितने में अंदर से तुमको हर्ट ना हो, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो तुमको तुम्हारे लिए प्यार करे। बार बार क्या था, होप है, सब कुछ है, इसीलिए हर्ट हो रहे हो। जिस दिन ये खत्म कर दोगे, आसक्ति ही दुख का कारण है। वीडियोज में भी पिछले कहा है मैंने और गीता जी में भी लिखा है। तो जब तुम पुरानी अपनी आसक्ति लोगों से हटा लोगे, मन हटा के एक तरफ कर लोगे, भगवान में चाहे लगा लो चाहे अकेले रह लो, मैं तो कहूंगा भगवान में लगा लो, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि भगवान के अलावा तुम्हारा कोई है नहीं सच्चा यहाँ। यही सच्ची बात है। तुमको मेरी बात बोरिंग लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, पर आपकी मर्जी। पर बात यही सच्ची है कि भगवान के अलावा तुमको यहाँ सच्चा प्यार कोई नहीं करता। तो करूँ क्या मैं? कैसे लोग सही रहेंगे? कोई नहीं सही रहेगा, तुम सही हो जाओ, सबसे हाथ जोड़ लो, क्योंकि भाई तुम दुश्मनी तो करोगे नहीं, वही बात। तो बस हाथ जोड़ लो कि ठीक है, अंदर से मंगल मनाओ कि हे भगवान इसको सही रास्ता दिखाओ, सच्ची बुद्धि दो, कभी ना कभी तो हमारी बात समझ जाएगा। ठीक है, हमारे अनुसार नहीं रह पा रहा है, ठीक है, इसकी मर्जी, जाने दो, छोड़ दो। छोड़ देने में, जाने देने में बहुत शांति है। उसको भी उसकी भी भलाई है, क्योंकि भाई उसको अपना मनमानी सारी चीजें चाहिए। जहां सुखी उसको लग रहा है, जहां खुशी लग रही है उसको, वहां जाने दो। क्यों अपने हिसाब से बांध के रखना किसी को। हम बुरा भला नहीं बोलेंगे तुमको, लेकिन तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे, तुमको सही रास्ता दिखाए, तो कभी ना कभी हमारी बात तुमको समझ में आ जाएगी। हमको आज बुरा लगा है, ठीक है, हम इसको झेल लेंगे, पर समझ लेंगे, पर तुम्हारा बुरा नहीं मनाएंगे कभी। ऐसा दिमाग में बैठा के चलने लायक है। तो जैसे भी दिमाग में चल चले, ठीक है, जैसी बात है उधर उधर, जैसी मन में उठा के, ठीक है, चारों तरफ से नो एक्सपेक्टेशन। कहते हैं ना कि द लेस एक्सपेक्टेशन यू हैव, द लेस एक्सपेक्टेशन डू यू हैव, उससे कम ही तुमको हर्ट होगा। जितनी कम एक्सपेक्टेशन होगी उतना कम हर्ट होगा। लोगों से अपने अपना धीरे धीरे अटैचमेंट हटाते चले जाओ, और अपने ऊपर काम करो, अपने गोल्स पे काम करो, अपना कोई स्किल सीख लो बना के बैठ के, फोकस कर लो दिमाग कहीं, एक्सरसाइज करो, बॉडी बिल्डिंग में लगाओ। अरे एक एक खोला। यार, आने की बातें मतलब, कहने का मेरा मतलब है कि अपने काम काम पे फोकस रहो, ठीक है, काम पे फोकस करो, अपने अपने बॉडी बिल्डिंग पे लगाओ, मेहनत करो, जितने शरीर के संबंध तुम्हारे मिले हैं उनका निर्वाह कर ले जाएं भाई हम लोग। यहाँ वही बहुत बड़ी भाई, इतनी शक्ति अपने अंदर नहीं, हम अपना सुधार कर लें, अपने अंदर अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान में लगा लें, भगवान के अलावा कोई साथी नहीं। वही बड़ी बात है। हम किसी और को क्या सुधारेंगे यार? किसी के पीछे पड़े हो के, पीछे पड़ के भीख मांग रहे हो, रोए जा रहे हो, अरे ऐसे रहो वैसे रहो, ये मुझे चीजें बुरी लग रही हैं, तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे हर्ट कर रहा है ना, ये ऐसे हर्ट हो रहा है, वैसे हर्ट हो रहा है।
ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये समझा दिया, वो समझा दिया, बार बार वही चीजें वो रिपीट कर रहा है, तो फिर उससे हाथ जोड़ लो। उसको उसका रास्ता तो हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई कमी हो, तुम ना समझा पा रहे हो, ऐसा मान के आगे बढ़ जाओ, है ना। मेरी बात मानो, सब छोड़ दो, सब सबके ऊपर भगवान सब देख रहा है, वो सबका हिसाब देख लेगा। तुम अपना देख लो, अपना सुधार कर लो, किसी और का सुधार बाकी नहीं रह जाएगा। बहुत समय के बाद ये सब बातें समझ में आती हैं। हम जानते सब कुछ है पर मानना नहीं चाहते, मन नहीं मानता, अंदर से लगता है, पता है कि हाँ यार ये मेरा गलत कर रहा है, ये मेरी बातें में नहीं रह रहा है, अपने हिसाब से रह रहा है, मैं जो कह रहा हूँ मेरे से झूठ बोल रहा है, छिपाव रख रहा है, पर फिर भी मन बातें नहीं मानता, मन नहीं मानता ये चीजें। उसको लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ अभी बाकी है जो मैं कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा इसको। तुम ठीक करो या ना करो, तुम खराब हो जाओ। हर हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस। मेरी बात मानो, बॉडी बिल्डिंग करो, अपनी मेहनत करो ताकि तुम्हारा बॉडी फिट रहे। एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, बैठ के ध्यान लगाओ, भजन करो, नाम जप करो, और मेहनत करके पैसा कमाओ, कोई स्किल सीखो। अपने पेरेंट्स के लिए, जो तुमसे शरीर से जुड़े उनका निर्वाह कर लो, बस बाकी सबका छोड़ दो। यहाँ कोई ऐसा नहीं हो, कोई नहीं, कोई नहीं। हर हर महादेव।